हेलो दोस्तों स्वागत है आपके मेरे चैनल में। दोस्तों आज हम करेंगे भारतीय दंड संहिता के आईपीसी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि दंड के विषय में से पूछे जाते हैं। यानी दंड के विषय में से जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं वो 53 से 75 के बीच में दंडों के बारे में बताया जाता है। यानी दंड के विषय में दोस्तों 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं कि दंड की परिभाषा दीजिए, यानी दंड के बारे में बताइए। और दंड के बारे में दोस्तों 53 में है। और दंड के सिद्धांत जो कि सेकंड क्वेश्चन होता है, दंड के सिद्धांत क्या होते हैं, वे 4 प्रकार के होते हैं, वो भी हम बात करेंगे। और दंड के प्रकार कितने होते हैं, 5 प्रकार के दंड होते हैं दोस्तों, जैसे मृत्यु दंड, आजीवन कारावास, कारावास, संपत्ति को जब्त करना और जुर्माना। तो दोस्तों चलिए हम स्टार्ट करते हैं दंड की परिभाषा के बारे में। तो दोस्तों दंड के विषय में जो कि 53 से लेके 75 तक के बारे 75 में बताया गया है, यानी दंड क्या है इसके बारे में भी पढ़ते हैं। तो दंड की परिभाषा दीजिए। तो दंड की परिभाषा दोस्तों 53 में, धारा 53 में दंड की परिभाषा के बारे में बताया गया है। यानी दंड किसी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ऐसे कार्य के लिए दिया जाता है, यानी प्राधिकृत यानी न्यायालय द्वारा या किसी राज्य या सरकार द्वारा, ठीक है, जो कानून के नियमों की अवहेलना करता है, यानी कानून को तोड़ता है, कानून के नियमों की अवहेलना करता है, उसके नियम पे नहीं चलता। यानी दंड का उद्देश्य समाज की अपराधियों को सुरक्षा प्रदान करके अपराधी को सुधारना होता है, यानी दंड देना, जो कि न्यायालय का काम होता है। और जो उसने कार्य किया है यानी अपराध किया है उसको दंड देकर उसको सुधारना होता है। ठीक है दोस्तों। तो जो प्राधिकृत अधिकारी होता है, यानी कि जो हमारी न्यायालय होती है या राज्य द्वारा जो निचली अदालत होती है उनके द्वारा जो दंड दिया जाता है उसी को हम दंड कहते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जो दंड होता है वो 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जो दंड जो दिया जाएगा अपराधी को वो 5 प्रकार से दिया जा सकता है। जैसे 5 प्रकार का हो सकता है वो दंड। पहला जो होता है वो होता है, अगर वो डिपेंड करता है कि अपराध कौन सा क्या है। जो पहला होता है वो मृत्यु दंड होता है, और दूसरा होता है आजीवन कारावास, और तीसरा होता है कारावास, जो 2 तरह का होता है। देखिए, कारावास, कठिन कारावास और सादा कारावास। और चौथा होता है संपत्ति को जब्त करना, और 5वां होता है जुर्माना। तो दोस्तों आपने देखा कि जो दंड की परिभाषा भारतीय दंड संहिता में दंड की परिभाषा दीजिए, ये क्वेश्चन जरूर आएगा कि भारतीय दंड संहिता में दंड की परिभाषा दीजिए। तो धारा 53 में दंड के बारे में बताया गया है, जो कि दंड किसी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा, प्राधिकृत कौन होते हैं, जो हमारे जो निचली अदालत होती है, यानी न्यायालय हो गया और जो भी हमारे जिला न्यायालय हो गए, उन सब के बारे में बताया गया है। तो जो कानूनी नियमों की अवहेलना करता है, यानी कानून को नहीं मानता और कानून के नियमों की अवहेलना करता है, तोड़ देता है, तो उसको दंड दिया जाता है। दंड कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के, ये आपने देखा। तो दोस्तों चलिए दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। दंड के सिद्धांत, यानी दंड के सिद्धांत भी होते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ पनिशमेंट। तो दंड के 4 सिद्धांत होते हैं। कितने सिद्धांत होते हैं, 4 सिद्धांत होते हैं। कौन कौन से होते हैं, दंड देने का उद्देश्य समाज के उन तत्वों को सजा दिलाना जो समाज में अशांति, अव्यवस्था और अन्याय को जन्म देते हैं। अपकार करने वालों को यातनाएं देना दंड का उद्देश्य है। इसमें अपराधी को शारीरिक और मानसिक कष्ट दिया जाता है। ठीक है, दंड देने का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि जो समाज में अशांति फैला रहे हैं उनके खिलाफ उनको दंड देना होता है। ठीक है, दंड के 4 सिद्धांत होते हैं दोस्तों। दंड का जो पहला सिद्धांत होता है वो होता है निवारणार्थ का सिद्धांत। क्या होता है, निवारणार्थ का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार दंड न्याय का उद्देश्य है दंड देकर लोगों को अपराध करने से रोकना है। तो उसे दंड भी ऐसा दिया जाना चाहिए जिसमें वह अपराध करने का पूर्ण साहस ना करे। यानी निवारणार्थ का सिद्धांत ये कहता है कि जिसने भी दंड किया उसको दोबारा से ऐसा अपराध करने के लिए रोका जाता है। किसके द्वारा, न्यायालय द्वारा। जैसे सादा और कठोर दंड इसी में दिया जाता है। सादा कारावास और कठोर कारावास इसी में ही दिया जाता है, कि इसमें निवारणार्थ के सिद्धांत में। दूसरा है निरोधक दंड का सिद्धांत। निरोधक दंड का सिद्धांत क्या कहता है, निरोधक दंड सिद्धांत ये कहता है कि इस सिद्धांत का उद्देश्य अपराधियों को कारावास, मृत्युदंड तथा निवासन का दंड देकर उनको पूर्ण अपराध करने से रोकना होता है। यानी किसी ने गंभीर प्रकृति का अपराध किया है, उस अपराध को रोकने के लिए जो सुधरता नहीं है बार बार, उसको मृत्युदंड देकर या आजीवन कारावास देकर उसको अपराधी को रोका जाता है उस अपराध करने के लिए। एक होता है प्रतिकारात्मक, तीसरा होता है प्रतिकारात्मक सिद्धांत। प्रतिकारात्मक सिद्धांत क्या कहता है, इस सिद्धांत के अनुसार अपराधी को भी उसी अंश में क्षति सहनी पड़ती है जिस अंश में उसने अन्य व्यक्तियों को क्षति पहुंचाई थी। कहा जा सकता है कि प्रतिकारात्मक दंड बदले की भावना में दिया जाता है। जैसा अपराध करेगा वैसा ही दंड मिलेगा। जैसे इस दंड का उद्देश्य था जीवन के बदले जीवन, हाथ के बदले हाथ और आँख के बदले आँख आदि। यानी जो जैसा दंड करेगा इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग ऐसे ही दंड दिया जाएगा। प्रतिकारात्मक सिद्धांत ये कहता है। सुधारणात्मक सिद्धांत, सुधारणात्मक जो कि चौथा है। सुधारणात्मक सिद्धांत क्या है, अब इसके बारे में बात करें। सुधारणात्मक सिद्धांत है, सिद्धांत का उद्देश्य व्यक्ति अपराधी को सुधार कर एक अच्छा मानव बनाना। इसमें अंतर्गत अपराधी को कारागार में शिक्षा देना, उद्योग धंधा सिखाना आदि। यानी जो बंदा
क्राइम करके कारावास में जाता है, ठीक है। तो उसको सुधारना भी होता है क्योंकि कारावास के अंदर बहुत सारी शिक्षा भी प्रदान की जाती है, उद्योग धंधे सिखाए जाते हैं, यानी जो अपराधी है उसको उसको जब न्यायालय द्वारा जो उसकी सज़ा कम होएगी, फिर वो कोर्ट से बरी हो जाएगा, तो उसको उद्योग धंधे में मदद मिल सके, वो अपराध नहीं करे, ठीक है। तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने कहा था कि मानव जन्म से बुरा नहीं होता, अपितु परिस्थितियों से बुरा बनाती है, ठीक है। तो दोस्तों 5 प्रकार के सिद्धांत आपने भी पढ़ चुके हैं। दंड के 4 सिद्धांत आपने पढ़ लिए हैं। तो निवारणात्मक सिद्धांत, निरोधक का सिद्धांत, प्रतिकारात्मक का सिद्धांत और सुधारणात्मक सिद्धांत। और भारतीय दंड की परिभाषा किसमें दी हुई है? 53 में, ठीक है। और अब हम पढ़ते हैं दो दंड होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। तो 5 प्रकार के 2 दंड होते हैं, उसमें से अब सबके एक एक करके हम पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दंड के प्रकार, यानी दंड के प्रकार में जो पहला होता है वो होता है मृत्यु दंड। कौन सा होता है दोस्तों? मृत्यु दंड, यानी मृत्यु दंड का साधारण अर्थ है व्यक्ति की जान लेना। किसी व्यक्ति का सुधर पाना यानी असंभव हो तो बार बार गंभीरतम अपराध जिस व्यक्ति का सुधर पाना, जो न्यायालय ने ऑर्डर दे दिया कि भाई इसको जो इन्होंने क्राइम किया उसको छोड़ दिया, फिर वो दोबारा उस तरह का क्राइम करते हो तो उसको सुधर पाना बहुत ही मुमकिन हो जाता है। यानी अब देखते हैं भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत निम्नलिखित अपराधों के लिए मृत्युदंड दिए जाने प्रावधान है। यानी जो भी एक अपराध करेगा उसको मृत्युदंड मिलेगा ही मिलेगा। जैसे भारत सरकार के विरुद्ध अपराध करना, ठीक है। भारत सरकार के विरुद्ध जो अपराध करेगा, युद्ध करेगा, कुछ किसी भी तरह का अपराध करेगा तो उसको मृत्युदंड दिया जाएगा। विद्रोह के लिए दुष्प्रेरित करना, किसी को प्रोवोक करना, विद्रोह के लिए उकसाना किसी को, तो दंड दिया जा सकता है। ऐसा मिथ्या साक्ष्य देना घटना जिसके कारण निर्दोष व्यक्ति को मृत्युदंड दिया गया है। यानी किसी के फॉल्स एविडेंस देना, गलत एविडेंस, मिथ्या किसी के खिलाफ झूठी गवाही देना, ठीक है, जिससे उसे मृत्युदंड दिया जा सकता है। तो इसलिए मृत्युदंड इसको दिया जा सकता है। जो हत्या करेगा उसको मृत्युदंड दिया जाएगा। किसी आवश्यक पागल या अनियमित आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करना, किसी पागल को कहना कि भाई आत्महत्या, किसी को सुसाइड करने के लिए प्रेरित करना, ठीक है, उकसाना उसको। डकैती जिसमें मृत्यु कारित की गई हो, डकैती करता है और जो डकैती करने के बाद उनको मार देता है, तो उसके लिए भी मृत्युदंड दिया जा सकता है। मृत्युदंड के संबंध में तर्क, ठीक है, जो कि मृत्युदंड के बारे में जो मृत्यु करता है उसके खिलाफ जो कि वकील द्वारा बोले जाते थे। मृत्युदंड एक प्रतिकारात्मक सिद्धांत है जो हत्या की मानवीय प्रवृत्तियों में नियंत्रण कर सकता है, ठीक है। जिन अपराधियों का सुधार पाना असंभव होता है तो उन्हें मृत्युदंड दिया जाता है, ठीक है। मृत्युदंड सामाजिक सुरक्षा के लिए आवश्यक है। लंबे समय तक अपराधी को कारावास देने के बजाय मृत्युदंड अधिक बेहतर बताया गया है, ठीक है। यानी कि जो कारावास में रहता है, ठीक है, उसके लिए मृत्युदंड बताया जाना बहुत जरूरी बताया गया है। क्योंकि कारावास के दौरान उसके विचार घृणा, भय और प्रतिरोध में हो जाते हैं, ठीक है। जब कारावास में वो रहता है उसके जो विचार होते हैं वो घनी विरोधी टाइप के हो जाते हैं, जो कि फिर वो बाहर जाके दोबारा उस तरह के अपराध कर देता है, ठीक है। दोस्तों, तो आपने देखा मृत्युदंड में जो भी साधारण व्यक्ति होता है, किसी को जान से मारना ही मृत्युदंड होता है। और मृत्युदंड में कौन कौन से अपराध जो कि मृत्युदंड के लिए गंभीर प्रकृति के होते हैं, यानी आप कह सकते हो भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना, हत्या वगैरह, ठीक है दोस्तों। तो अब हम पढ़ते हैं आजीवन कारावास, ठीक है। आजीवन कारावास क्या होता है? लाइफ इम्प्रिजमेंट, ठीक है। आजीवन कारावास जो कि 53 में अंतर्गत आजीवन कारावास से तात्पर्य कठोर या सख्त आजीवन कारावास, यानी किसी को कठोर दंड देना या किसी को सादा कारावास देना, ठीक है। मृत्युदंड आजीवन कारावास में ही आते हैं। जैसे धारा 57 कहती है कि आजीवन कारावास से विपरीत 20 वर्ष के तक के कारावास है, यानी जो इसको आजीवन कारावास मिलता है, लाइफ इम्प्रिजमेंट कि हम बोलते हैं कि उम्र कैद मिल गई, वो 20 वर्ष तक के कारावास को कहते हैं आजीवन कारावास, ठीक है। 20 वर्ष के बाद वो छूट जाता है, ठीक है दोस्तों। वो जो कारावास होता है, तीसरा है दोस्तों कारावास होता है कठोर और साधारण कारावास, ठीक है। कठोर कारावास क्या होता है दोस्तों? गंभीर अपराध में दिया जाता है। कठोर कारावास में अपराधी से कठिन श्रम करवाया जाता है, जैसे अनाज पीसना, मिट्टी खोदना, लकड़ी काटना आदि, ठीक है। जो भी कठोर कारावास होता है, कारावास 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कठोर कारावास और साधारण कारावास। साधारण कारावास क्या होता है दोस्तों? साधारण कारावास में अपराधी को सिर्फ बंदी रखा जाता है, यानी जो उसने अपराध किया सिर्फ उसको कुछ काम नहीं करवाया जाएगा, जब उसकी बेल होगी तो उसको बेल से छोड़ दिया। साधारण कारावास में कुछ नहीं होता। तो कठोर कारावास में बहुत अनाज पीसना, मिट्टी खोदना, लकड़ी काटना आदि आ जाता है, ठीक है। तो दोस्तों, कारावास कितने प्रकार के होते हैं? कारावास 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2। कठोर कारावास, साधारण कारावास, ठीक है। तो चौथा जो आता है हमारा दोस्तों
वो है संपत्ति को जब्त करना। क्या दोस्तों? संपत्ति को जब्त करना, यानी अभी की डेट में तो बता दो दोस्तों, ये संपत्ति को जब्त करना समाप्त कर दिया, लेकिन कुछ अपराधों में संपत्ति को जब्त किया जाता है, जैसे कि इस धारा 126 जो कि आईपीसी की भारतीय दंड संहिता की धारा 126 कहती है लूटपाट करना अन्य राज्यों में। राज्य का मतलब होता है दोस्तों किसी राज्य का आईपीसी में डिफाइन किया गया है, यानी किसी देश में, ठीक है, किसी देश में जिसमें भारत के अच्छे संबंध है उसमें लूटपाट करोगे तो उसकी संपत्ति को जब्त किया जा सकता है, ठीक है। और लोक सेवक द्वारा अवैध कार्य करना, यानी लोक सेवक द्वारा कुछ अवैध कार्य करना या अवैध कार्य यानी प्रॉपर्टी वगैरह को खरीदना लोक सेवक द्वारा, पब्लिक सर्वेंट द्वारा, तो उसको भी उसकी संपत्ति को जब्त किया जा सकता है। और दोस्तों पांचवा जो हमारा लास्ट है वो है जुर्माना। जुर्माने का अभियुक्त से आदेशित धनराशि वसूल करना होता है, यानी न्यायालय द्वारा जो जुर्माना लगाया जा सकता है। जुर्माना या कारावास दोनों भी दिया जाता है इन अपराधों में, ठीक है दोस्तों। तो पांचवा हमारा जुर्माना है, ठीक है। जुर्माना जो वसूल जो कि न्यायालय द्वारा जजमेंट द्वारा बताया जाता है कि भाई इतना जुर्माना तुम दे दो तो तुम्हें बेल मिल जाएगी, ठीक है, बरी कर दिया जाएगा। तो जुर्माना 5, ठीक है। तो दोस्तों आपने देखा, मैं उसी पेज को दोबारा से रीओपन कर रहा हूँ, ये रहा। तो दोस्तों अभी आपने देखा कि दंड के विषय में जो हमने भी बात करी है वो है धारा 53 में, क्या 53 से लेकर 75 तक दंडों के विषय में बताया गया है, ठीक है। और दंड की परिभाषा दी गई है 53 में, किसमें? धारा 53 में दंड की परिभाषा दी है। और दंड के सिद्धांत कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 4 प्रकार के सिद्धांत होते हैं। कौन कौन से होते हैं? निवारणात्मक सिद्धांत, निरोधक दंड सिद्धांत, प्रतिकारात्मक सिद्धांत, सुधारणात्मक सिद्धांत। यानी निवारणात्मक का सिद्धांत होता है कि न्यायालय द्वारा दंड दिया जाता है कि वो अपराध दोबारा नहीं करे, यानी किसी कोई अपराध है वो अपराध करने की कोशिश करता है तो उसको न्यायालय द्वारा ऐसा दंड दिया जाता है जो कि सुधार, जो कि समाज के लिए अच्छा हो। निरोधक का सिद्धांत होता है दोस्तों जो अपराधी बार बार सुधार, जो अपराधी जिसको न्यायालय द्वारा जजमेंट में कहा दिया गया है कि भाई सुधर जा, जो सुधरता नहीं है यानी दंड अपराध करता जा रहा, तो उसको फिर निरोधक का सिद्धांत में कहता है कि उसको मृत्यु दंड ही दिया जाए। प्रतिकारात्मक सिद्धांत में कहा जाता है जिसने मृत्यु करे उसको मृत्यु के बदले मृत्यु, जीवन के बदले जीवन, हाथ के बदले हाथ, जिन्हें हाथ जैसा क्राइम किया है जिसका हाथ काट जाए, और आग के बदले आग। सुधारणात्मक सिद्धांत में कहा है जो अपराधी होता है उसको सुधारा जाता है, यानी कि उसको शिक्षा दी जाती है, रोजगार के धंधे सिखाए जाते हैं जेल के अंदर, कि बाद में जब वो जेल से भरी हो तो ऐसे कार्य करके अपना गुजारा कर सकता है, अपराध नहीं करे, ठीक है। तो दंड के सिद्धांत 4 प्रकार के होते हैं। और दंड के प्रकार कितने होते हैं दोस्तों? दंड के प्रकार होते हैं 5। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? दंड के प्रकार होते हैं 5 में से मृत्यु दंड होता है, ठीक है। आजीवन कारावास होता है, आजीवन कारावास जो कि 20 वर्ष तक का होता है। कारावास होता है जो कि 2 तरह का होता है, कठिन और सादा कारावास। संपत्ति को जब्त करना यानी कि कुछ धारा में संपत्ति को जब्त किया जा सकता है, यानी कि अब हालांकि इसको समाप्त कर दिया गया है। और जुर्माना, ठीक है, जो कि न्यायालय द्वारा जुर्माना दिया जाता है। तो दोस्तों आई होप आपको आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।